जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद हो पिछले साल जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उस टाइम 14 अगस्त की हम बात कर रहे हैं और लॉन्च करने के जस्ट कुछ दिनों के बाद 23 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में भारत ऐसा 4th कंट्री बन गया जो सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में चौथे नंबर में था। लेकिन साउथ पोल में सबसे पहला सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने किया था। इस मामले में भारत सबसे पहला देश बना था और इसी के कुछ दिनों के बाद में जो लैंडिंग स्पॉट था उसे नामांकन किया गया, उसका नाम कुछ रखा गया और जो बेसिकली नाम रखा गया उसका नाम था शिव शक्ति। और शिव शक्ति को लेकर अभी ये ऑफिशियल हो चुका है कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरफ से ये अप्रूवल दे दी गई है कि जो नाम है शिव शक्ति, ये चंद्रयान 3 जहां लैंडिंग साइट है उसे अब से पुकारा जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट नेम शिव शक्ति गेट्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिकॉग्निशन। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं कि यहाँ पर IAU किस तरीके से अप्रूवल देता है नामों को लेकर, और इसके पहले हमने तिरंगा की बात करें चाहे जवाहर स्थल की बात करें, इसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करने वाले। और एक हम लास्ट में इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे कि मून रेस 2.0 के मामले में आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड क्या सोचता है। सो आज से 6 मंथ पहले जब PM मोदी ने यहाँ पर ये अनाउंस किया था, जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है, जो स्पॉट है, उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और इसको लेकर उस टाइम में बहुत पॉलिटिक्स भी हुए थे, शिव शक्ति नाम क्यों रखा गया है। उस पर न जाते हुए यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ये जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है शिव शक्ति के स्पॉट को, ये किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। और इनके भी एक वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर। इन्होंने यहाँ पर 19 मार्च की हम बात करें, आज से कुछ दिन पहले, एक वीक लगभग, इन्होंने इस नाम को यहाँ पर अप्रूव किया और नाम रखा गया स्टेशियो शिव शक्ति। स्टेशियो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्टेशन या फिर स्पॉट। और ये वही स्पॉट है जो बेसिकली जहां पर चंद्रयान का विक्रम लैंडर जहां पर लैंड किया था। और इसको लेकर जो गैजेटर ऑफ प्लानिटरी नॉमेनक्लेचर है, जो बेसिकली कुछ संस्थाओं का एक समूह है, फॉर एग्जांपल कि IAU है, इसमें नासा है और USGS है, इनके समूह की तरफ से यहाँ पर जो डिटेल्स है अप्रूवल मिलने के बाद में उसे प्रॉपर तरीके से अपने वेबसाइट्स में अपलोड कर दिया गया। आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली लैंडिंग हुआ था हमारा चंद्रयान 3, और इसको लेकर जो डिटेल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारा चंद्रयान 3 जहाँ ये लैंड किया था, इसके एक फीचर ID प्रॉपर तरीके से मिलती है। इवेंट की अप्रूवल स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस दिन अप्रूवल दिया गया, कॉन्टिनेंट क्या है, कल्चर इंडिया। इवेंट की जब ये नाम रखा गया था तो उस वक्त हमारे देश के जो PM है उनके तरफ से ये कहा गया जो शिव है ये एक तरह का रेजोल्यूशन है जो बेसिकली ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए है, और शक्ति का मतलब यहाँ पर है स्ट्रेंथ टू फुलफिल दोज रेजोल्यूशंस। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग जो दिया गया बेसिकली वेबसाइट्स में IAU की तरफ से, इन्होंने यहाँ पर लिखा है जो कंपाउंड वर्ड है शिव शक्ति, इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पर शिव का मतलब मैस्कुलिन वर्ड है और फेमिनिन का मतलब शक्ति। और ये दोनों जो बेसिकली इंडियन मैथोलॉजी से लिया गया है, जो इंडिकेट करती है डुअलिटी ऑफ नेचर को। अब इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं जो शिव और शक्ति के नाम पर जो लिखा गया। सो अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है, जो 1919 के टाइम में जिसे बनाया गया था, जिसमें अभी अप्रॉक्स 85 कंट्रीज आपको मिल जाएंगे अगर लेटेस्ट डेटा मई 2023 की बात करें तो। और अगर मैप में थोड़ा सा नजर डाले तो आप इस मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, जो ग्रीन है आपको दिखाई देगा कि ये बेसिकली वो कंट्री है जो इसके मेंबर है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसे पिंक वाले जैसे जो नेशन से ईरान हो गया, इवन की UAE वाला सऊदी अरेबिया पोर्शंस हो गया, इवन की यहाँ पर वेनेजुएला हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ऐसे देश है जो जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है कुछ रीजन्स के वजह से। लेकिन हम अदर स्पोर्ट्स की बात करें, जो इसके पहले भी हमारा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 हमने पहले लॉन्च कर रखा है। लेकिन हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में हमारा चंद्रयान 3 है जो सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसके पहले हमने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया, एक इम्पैक्ट, एक क्रैश लैंडिंग था बेसिकली। तो 2008 के टाइम में जब चंद्रयान मिशन 1 जब क्रैश हुआ था, और जिस स्पॉट पे ये क्रैश हुआ था मून में, उसे नाम रखा गया जवाहर स्थल। और ये जो नाम रखा गया ना, ये उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने ये नाम सजेस्ट किया क्योंकि ये उस टाइम के इसरो के चेयरमैन भी थे 2003 से लेकर 9 तक के बीच में। इवन की चंद्रयान 2 जो बेसिकली 2019 की हम बात कर रहे हैं, जब इन्होंने जब यहाँ एक क्रैश लैंडिंग की मून में, तो उस स्पोर्ट को रखा गया नाम तिरंगा। और ये ना एक तरह से ट्रेडिशन बन चुका है कि जो भी वर्ल्ड के जो मिशन है, सैटेलाइट मिशन जो मून में लैंडिंग करती है जिस स्पोर्ट में, उसे कुछ नाम रखा जाएगा और
और ये नाम जो बेसिकली रखा जाता है IAU उसे अप्रूवल देता है, लेकिन नामांकन जो है वो उस देश के लीडर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के PM मोदी की तरफ से ये नाम सजेस्ट किया गया। तो सवाल निकलता है कि ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे स्पोर्ट को जो ल्यूनर सरफेस में लैंड करती है उसे नामांकन जो है वो कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले जो है ना एक वर्किंग ग्रुप फॉर प्लेनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर होता है, ये यहाँ पर फाइनली अप्रूवल देती है और अडॉप्ट करती है जो बेसिकली प्रपोजल नाम को लेकर जो दिया गया है, और इस पे भी प्रॉपर तरीके से वोटिंग होती है। वोटिंग करने के बाद में इवेल्युएशन होता है, उसके बाद मैप का यूज किया जाता है जो किस स्पोर्ट पर मून में लैंडिंग हुई है, उसके बाद सारी डिटेल्स से वो गेजेटर ऑफ प्लेनेटरी नोमेनक्लेचर में पब्लिश कर दी जाती है, जिससे कोई भी पर्सन, कोई भी दूसरे देश के जो पर्सन है वो इजिली उसे देख सकता है। और अगर बाई चांस मान के चलिए किसी भी कारणवश कुछ मिस्टेक्स हो गया नाम लिखने में या नाम का कोई भी मीनिंग में, तो उस कंडीशन में आपके पास में 3 मंथ होते हैं जब से अप्रूवल दिया गया। मतलब मीन्स अगर सपोज करते हैं 19 मई को अप्रूवल दिया गया, इसके 3 मंथ के बाद में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव नहीं कर सकते। विद इन 3 मंथ्स आप कुछ चाहते बदलाव करने तो आप बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा बेसिकली IAU के जनरल सेक्रेटरी के पास में। तो एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या आज के टाइम में मून रेस 2.0 चल रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 के बाद में बहुत सारे ऐसे देश है, अभी हम आगे बात करेंगे, जो मून पर मिशंस स्टार्ट किए। इवन की ल्यूना 25 के बारे में बात करें, जिस टाइम में हमने ये चंद्रयान 3 छोड़ा था उस टाइम में भी रशिया ने छोड़ा, उस वक्त ये बेसिकली क्रैश हो चुका था। लेकिन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद में यहाँ पर यूएसए जो है, यूएसए का एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जिसका जो लैंडर था प्राइवेट ऑडिसेस, इन्होंने यहाँ पर लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की साउथ पोल में, और ये 50 साल के बाद में लगभग कहा जा रहा है कि 1972 से लेकर अभी तक रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया था और 22 फरवरी को सक्सेसफुली ये लैंड हुआ मून में। लेकिन ना ये इतना आसान नहीं था। देखिए लैंडिंग होने के बाद में जिस तरीके से हमारा जो चंद्रयान 3 है सर्वाइव किया 10 दिनों के बाद में तक ये डेटा को कलेक्ट करता रहा, ऐसी जो सिचुएशंस है बाकी सारे जो रिसेंट में जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए उस पर आप देख नहीं सकते, क्योंकि ऑडिसस जो लैंडर था इसके 6 लेग में से एक लेग टूट गया जब वो सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद में ऑडिसस जो था बेसिकली ये पहली बार में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, इसके पहले 9 अटेम्प्ट किया गया था। आप समझ सकते हैं रिसेंट की बात है, 9 घंटा पहले की आर्टिकल से जब ऑडिसस स्पेसक्राफ्ट के बारे में जब ये लिखा जा रहा था ये कोल्ड नाइट में सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन चंद्रयान 3 में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी। इवन के रिसर्च करने के दौरान हमें ये भी चीजें मालूम चली कि यूएस का जो मून लैंडर है अब ये परमानेंटली सो चुका है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जापान का जो स्लिम लैंडर है ये भी सॉफ्ट लैंडिंग किया, लेकिन इसके बारे में सवाल ये निकल के आता है सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन ये उल्टा पुल्टा हो गया था लैंडिंग करने के बाद में। तो हमारे बाद जितने भी कंट्री खासकर सॉफ्ट लैंडिंग या साउथ पोल में उतरने की कोशिश की है सबके साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हुआ है, लेकिन ये चीजें हमारे चंद्रयान 3 के साथ में देखने को नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं इन कंक्लूजन में कि IAU का जो अप्रूवल है स्टेसियो शिव शक्ति को लेकर, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है कि आज के टाइम में इंडिया का ग्रोइंग स्टेचर क्या है इन स्पेस एक्सप्लोरेशंस, और ये हाईलाइट करती है कि नेशंस का किस तरीके से हमारा रिच मिथोलॉजिकल हेरिटेज आज के टाइम में एक दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है? भारत का ये जो रिसेंटली IAU ने अप्रूवल दिया है इसको लेकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंस बहुत सारे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।